हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है। दोस्तों, जो विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है वह कौन सी है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। यह विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, तो याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। दोस्तों, जो पृथ्वी की ऊष्मा से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। तो ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, तो हो जाएगा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, जहाँ पे जल विद्युत ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंडशिप हाईवे चीन को निम्नलिखित देश में से किसके साथ जोड़ती है। यानी फ्रेंडशिप जो हाईवे है वह चीन को किसके साथ जोड़ती है, कौन से देश के साथ, तो हो जाएगा नेपाल देश के साथ जोड़ती है। तो ऑप्शन सी नेपाल देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस देश का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस देश का है इन ऑप्शन में से, तो हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन ए इंडोनेशिया का उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस देश का है। कौन सा देश का है दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर, तो हो जाएगा सिंगापुर का है। तो ऑप्शन बी सिंगापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। यहाँ पे महाद्वीप पूछ रहा है दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। पूरे विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, तो यह चीन करता है। तो ऑप्शन डी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, आप लोग याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। अभी वर्तमान समय में जो पूरे विश्व में सूती उद्योग में जो प्रथम स्थान है वह कौन से देश का है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी चीन देश का प्रथम स्थान है सूती वस्त्र उत्पादन में वर्तमान समय में। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील स्वेज नहर जल मार्ग के मार्ग में नहीं आती। ऐसा कौन सा झील है जो स्वेज नहर के जल मार्ग के मार्ग में नहीं आती है, तो यह हो जाएगा गाटून झील। ऑप्शन है गाटून झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरती है। कौन से महासागर से होकर गुजरती है दोस्तों द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग, तो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों की संख्या कितनी है। दोस्तों, जो विश्व में ऐसा कितने देश है जहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन सी टोटल 14 देश है जहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ऑप्शन सी 14 देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस बार एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। एनु जनजाति दोस्तों तो यह जापान में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनु जनजाति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी किस श्रेणी में आते हैं। सर्वभक्षी किस श्रेणी में आते हैं, कौन से जनजाति के लोग, तो हो जाएगा बूशमैन जनजाति के लोग सर्वभक्षी श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बूशमैन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर खट्टा करके पीते हैं। ऐसा कौन सा जनजाति है दोस्तों जो दूध को ताज़ा न पीने के बजाय खट्टा करके पीते हैं, तो हो जाएगा खीरगिज। खीरगिज जनजाति एक ऐसी है जो कि दूध को ताज़ा न पीकर खट्टा करके पीते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। ऐसा कौन सा देश है इन ऑप्शन में से जो पहले श्याम के नाम से जाना जाता था, तो हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है।
दोस्तों यूरोप के कौन से देश को लघु यूरोप कहा जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। तो ऑप्शन है फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? ऐसा कौन सा देश है जिसे वनों का देश कहा जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा कांगो। कांगो को वनों का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन डी कांगो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है इन देशों में से दोस्तों? तो हो जाएगा फिनलैंड को। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता था? अग्निद्वीप के नाम से पहले कौन से देश को जाना जाता था इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों जो 10 लाख हाथियों की भूमि के रूप में नाम से जाना जाता है वह लाओस को जाना जाता है, लाओस देश को। तो ऑप्शन है लाओस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? विश्व के कौन से देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा, मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगरों को भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली किस नगर को कहा जाता है भारत का? तो हो जाएगा बेंगलुरु नगर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर कुल दूरी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस बार एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, आप लोग इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी है? दोस्तों जो भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई है वह कितनी है? तो हो जाएगा 2933 किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में ऐसा कितना राज्य है जो समुद्र के किनारे स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन सी 9 राज्य ऐसे हैं भारत में जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। तो ऑप्शन सी 9 राज्य याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? दोस्तों जो इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है वह दूसरा नाम क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी पार्सन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है, ला ही चिंग पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, पिंगमेलियन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है। तो इसलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऐसा कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सा अक्षांश रेखा है जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए कर्क रेखा हो जाएगा, भारत की अक्षांश से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा है? इन ऑप्शन में से जो पहाड़ियाँ दिया हुआ है इनमें से कौन सा पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का एक हिस्सा है? तो यह हो जाएगा पालनी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? दोस्तों जो शिव समुद्रम द्वीप है वह कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन डी कावेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? दोस्तों दक्षिण बिंदु का तो आप लोगों को पता है इंदिरा पॉइंट है, लेकिन पश्चिमी बिंदु का क्या है पता है? तो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, गुहार मोता है। गुहार मोता ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों किसे जाता है समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय? तो यह जाता है पुर्तगालियों को। तो ऑप्शन सी पुर्तगालियों करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों जो कोरोमंडल समुद्री तट है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इन ऑप्शन में से जो राज्य दिया हुआ है, कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो यहाँ पे देखिए बिहार है, बिहार भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश भी नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। लेकिन जो ऑप्शन डी है यहाँ पे असम, असम अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा नहीं करता है, तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। दोस्तों जो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम, दूसरा नाम है, वह क्या है, तो हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान। यह पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह कहाँ पे स्थित है, तो यह यह तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है। जुड़वा शहर दोस्तों नहीं है इन ऑप्शन में से कौन सा शहर, क्या हो जाएगा, त्रिशूर और तिरुवल्ला, यह भारत का जुड़वा शहर नहीं है। बाकी अहमदाबाद और गांधीनगर ये भी जुड़वा शहर है, और हुबली धारवाड़ ये भी जुड़वा शहर है, और कटक और भुवनेश्वर ये भी जुड़वा शहर है। तो ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों की तीनों जुड़वा शहर है, और ऑप्शन सी ये जुड़वा शहर नहीं है। तो याद रखिएगा त्रिशूर और तिरुवल्ला यह जुड़वा शहर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है। किस राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है, जो हो जाएगा अंडमान और निकोबार। इस राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है, तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम क्या है। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम हिमालय है, तो ऑप्शन बी हिमालय करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों, तो यह ऑप्शन आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।